पैर में चोट लगने पर मुझे छुट्टी की एप्लीकेशन देनी थी। बताया गया कि स्वामी जी को भेज दूं। मैंने एक्सरे रिपोर्ट व्हाट्सएप पर भेज दी। उसके बाद वो मुझे अजीब और गंदे मैसेज भेजने लगी। लिखते, बेबी आई लव यू। अगर मैं रिप्लाई नहीं करती तो दबाव बनाते। 28 जुलाई को स्वामी चैत्यानंद के खिलाफ 21 साल की स्टूडेंट ने लेटर लिखकर शिकायत की। अब तक 17 लड़कियां स्वामी पर यौन शोषण का आरोप लगा चुकी हैं। दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में ये श्री सिम का कैंपस है और इसी के अंदर श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट था और उसी में ये लड़कियां पढ़ा करती थी। 10 से 12 साल पहले यहाँ पर स्वामी चिन्मयानंद यहीं पर एज ए केयर टेकर आया था और उसी पर अब यह आरोप है कि उसने कई लड़कियों का यौन शोषण किया, उन्हें गलत तरीके के मैसेज भेजता था। उसमें हमें यह भी जानकारी मिली है कि 32 लड़कियों से पूछताछ हुई थी। उनमें से 17 लड़कियों ने ये जवाब दिया कि उनके साथ इस तरह की हरकत की गई, जिसके बाद इसमें FIR दर्ज की गई है। दरअसल 19 जुलाई को स्वामी के खिलाफ फर्जीवाड़े को लेकर शिकायत हुई। 23 जुलाई को 300 पेज की FIR दर्ज हुई। इसके बाद इंस्टीट्यूट की लड़कियों ने हिम्मत जुटाई। एक स्टूडेंट ने शिकायत में कहा, मार्च 2025 में 3 लेडी अफसरों ने लड़कियों पर दबाव डालकर उन्हें ऋषिकेश ले जाने के लिए तैयार किया। वहां जाकर तीनों लेडी अफसरों ने मेरे फोन से सभी चैट डिलीट कर दी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि जो स्वामी चैतन्यानंद है ये लड़कियों को अपने कमरे में बुलाने के लिए वार्डन का भी इस्तेमाल करता था। जो वो व्हाट्सएप पर चैट करता था, उन्हीं वार्डन की मदद से उन सारे व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। लद्दाख की राजधानी लेह बुधवार को आग, धुएं, पत्थर और गोलियों की आवाज से गूंजती रही। इसमें 4 लोगों की मौत हुई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पिछले 36 सालों में ये लद्दाख का सबसे हिंसक दिन था। केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उन्होंने नेपाल के जिंजी प्रोटेस्ट का जिक्र कर लोगों को भड़काया है। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। लद्दाख में अचानक क्यों भड़क गए युवा और सरकार सोनम वांगचुक को विलेन क्यों बना रही है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक और उनके साथ 15 लोग 35 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे। ये हड़ताल लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA ने बुलाई थी। उनकी 4 मांगे थीं। पहली, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दी जाए। तीसरी, कारगिल और लेह अलग अलग लोकसभा सीट की जाएं। और चौथी, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाए। 23 सितंबर को सोनम के साथ हड़ताल कर रहे 32 साल के त्सेरिंग अंगचुक और 60 साल के ताशी डोलमा की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। LAB की यूथ विंग के कार्यकर्ता गुस्से में थे। उन्होंने 24 सितंबर को लद्दाख बंद का आह्वान किया। इसी दौरान युवा हिंसा पर उतर आए और पुलिस से झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई। हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन गृह मंत्रालय ने इस हिंसा के लिए सोनम को ही जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र ने बयान जारी कर कहा, सोनम वांगचुक ने उकसाऊ बयानों के जरिए भीड़ को भड़काया और जब हिंसा शुरू हुई तो भूख हड़ताल खत्म कर एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। दरअसल सोनम का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो नेपाल के जिंजी प्रोटेस्ट का जिक्र कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।